नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। आज जेपी नड्डा ने बंगाल में कहा कि जिन हिंदू जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आई बंगाल में तो उन्होंने कहा कि वो हक दिलाएंगे। आज सवाल यह है कि ममता ने उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ हिंदू पिछड़ी जातियों को ही आरक्षण क्यों नहीं मिला। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा बंगाल में पुरुलिया में कि ममता दीदी मंच से चंडी पाठ करने के लिए बाध्य हो गई है। राजनीतिक मंच से आजकल ममता दी चंडी पाठ कर रही हैं। उनका इशारा इस और था कि जिस बंगाल में दुर्गा मां की मूर्ति विसर्जन के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, वहां ममता मंच से चंडी पाठ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज सही सवाल किया है कि जब ठीक चुनाव से पहले उन्हें मंदिर, हिंदू मंदिर क्यों याद आते हैं। क्या वोटिंग से पहले अचानक ममता को हिंदू वोट बैंक की याद आ जाती है और अब तक वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। अब तक उन्हें हिंदू धर्म की पिछड़ी जातियां याद नहीं रही और आज उन्होंने एकाएक मंदिर याद आ गई उनको। महीने भर पहले तक ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से बहुत परेशानी होती थी। गाड़ी से उतरकर कोई अगर जय श्री राम के नारे लगाए तो गुस्से में धमकी देती थी कि क्यों जय श्री राम के नारे कर रहे हो। और अब वही ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही है राजनीतिक मंच से। इसीलिए मुझे लगता है कि आज वक्त आ गया है कि उन्हें ही नहीं सबको पूछिए सवाल, क्योंकि पूछता है सारा भारत कि तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के जय श्री राम के नारे से दिक्कत क्या है। और इस चुनाव से पहले भी क्या कभी ममता ने मंच से चंडी पाठ की है। सिर्फ इलेक्शन के पहले उन्हें चंडी पाठ भी याद आ गई। कल शायद हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। और बंगाल में पिछड़ी हिंदू जातियों को, सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी हिंदू जातियों को ओबीसी आरक्षण का फायदा क्यों नहीं दिया गया। पूछता है भारत। खुले सवाल है हमारे। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या चुनाव आते ही अचानक ममता बनर्जी को हिंदू वोटर याद आ जाते हैं। यह सवाल सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, पूछता है सारा बंगाल और पूछता है भारत। पूछता है भारत में सुपर्णो मैत्रो हैं जो तृणमूल के प्रवक्ता हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं, ये तृणमूल का समर्थन करते हैं। संजय सरकार है, तृणमूल का समर्थन करते हैं। बादल देवनाथ भी तृणमूल का समर्थन करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग तृणमूल का समर्थन करते हैं। मतलब कि सच्ची में न्यूट्रल चैनल अगर है तो सिर्फ रिपब्लिक भारत है। और हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, गीता भट्ट है। मेरा पहला सवाल, थोड़ी देर में शिशिर बजोरिया भी आएंगे जो बीजेपी के कन्वीनर है इलेक्शन कमेटी के। मगर मेरा पहला सवाल हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज जो वृंदावन से हमारे साथ लाइव हैं। सदगुरु जी नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आप फिर मेरे प्रोग्राम में आए हैं, इसलिए आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। वैसे हमें तो अच्छा लगता है कि सबको धर्म की याद आती है। इलेक्शन के पहले हो, इलेक्शन के बाद हो, वो मूल मुद्दा नहीं है। अगर सब लोगों को याद आए कि देश में मंदिर भी हैं, हिंदू हैं, तो अच्छी बात है। मगर मैं पूछना चाहता हूं आपको सदगुरु जी कि योगी जी ने आज कहा, बंगाल में वो कैंपेनिंग कर रहे थे, कहा कि दीदी चंडी पाठ कर रही है और उन्होंने कहा कि ये हमारी नैतिक विजय है। यानी कि उन्होंने कहा ये हमारी नैतिक विजय है
क्या इसमें कुछ गलत कहा कि सच्चाई कह दी उन्होंने? जो कड़वी सच्चाई है, यह मुझे लगता है आज योगी आदित्यनाथ जी ने कह दी कि सबको अगर हिंदू धर्म, मंदिर और चंडी पाठ याद आती है इलेक्शन से पहले तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा यह नैतिक जीत है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सदगुरु जी? अर्नब जी और संवाद में बैठे सभी सम्मानित सदस्य, सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारी नैतिक जीत है। योगी आदित्यनाथ जी ने इससे हर भारतवासी सहमत होगा और स्वयं जिन पर ये डिबेट है और स्वयं सुश्री ममता बनर्जी जी, वह भी इस पर बहुत ज्यादा समर्थन करेंगी कि आज भारत के राष्ट्रवाद और भारत की नैतिक वैचारिक जीत है। ये राम का देश, ये कृष्ण का देश, ये सनातन परंपरा का देश, ये राष्ट्रवादियों का देश, चाहे चुनाव के लिए ही सही, चाहे किसी कारण से ही, लेकिन आज भारतवर्ष को 2021 में वो दिन देखना पड़ रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियां लाखों की भीड़ में अपने राजनीतिक मंच से जो कभी सनातन, राष्ट्रवाद और हिंदू को अछूत समझते थे, आज उन्हें चंडी पाठ, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़नी पड़ रही है। ये वैचारिक जीत, नैतिक जीत, और इस जीत के लिए हम सब राष्ट्रवादी लोग 70 सालों से तरस रहे थे कि ऐसी जीत हमें मिले। भारत राष्ट्र के जनमानस के भीतर यह परिवर्तन आज छद्मवेशधारियों को मजबूर कर दिया है कि वो मंच से भगवान का नाम ले, राष्ट्र का नाम ले, राष्ट्रवाद की बात करें। ये मजबूरी हो गई है, लेकिन मैं भी समर्थन करता हूं, मजबूरी में ही सही, देर आए दुरुस्त आए। अगर वास्तव में भारत माता के प्रति प्रेम हो गया, वास्तव में सनातन धर्म के प्रति प्रेम हो गया, वास्तव में राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम हो गया, तो हम सब राष्ट्रवादी गले लगाने को तैयार हैं, सदा से उत्सुक हैं, नमन करते हैं। मैं बंगाल की उस धरती को नमन करना चाहूंगा जहां पुनः रविंद्रनाथ टैगोर और जहां चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश्वर के रूप में अवतरित हुए, रामकृष्ण परमहंस, उस भूमि से पुनः हरे कृष्ण हरे राम की धुन मुख्यमंत्री के द्वारा कही जा रही है, पुनः चंडी पाठ किए जा रहे हैं। यह बंगाल के लिए शुभ संकेत है, यह बंगाल की जनता और राष्ट्र की जनता की जीत है, और मैं आह्लादित हूं। चुनाव जीते जाएंगे, हारे जाएंगे, अलग बात है, लेकिन राष्ट्रवाद की और भारत के सनातन परंपरा की आज जो जीत है, और इस जीत में चाहे रिपब्लिक भारत हो, रिपब्लिक भारत को तो मैं सनातन भारत कहता हूं अर्नब जी, ये सनातन भारत है जिसने सनातन धर्मावलंबियों और राष्ट्रवादियों को एक बार फिर से खड़ा कर दिया। मैं तमाम उन पार्टियों को जिन्होंने भारत राष्ट्र के भीतर भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम भर दिया, उन सबको नमन वंदन प्रणाम करता हूं। साधु होते हुए भी मुझे साधु होने का घमंड नहीं है, मैं भारतवर्ष का एक सामान्य नागरिक हूं, पर धन्य है वो माटी के पुत्र जिन्होंने पुनः भारतीय संस्कृति को जागृत करने में दिन रात अपने खपा दिए हैं। मैं नमन करता हूं उन समस्त कार्यकर्ताओं को जो राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किस पार्टी से है, मुझे कोई खबर नहीं। मैं पुनः पुनः एक ही बात कहता हूं, आज इतना आह्लादित हूं मैं कि हर कोई राष्ट्रवाद, सनातन धर्म और हिंदुस्तान में हिंदू की बात करने को राजी हो गया है, और यही हमारी चाह थी, यह हमारी नैतिक और वैचारिक की। सदगुरु जी, आपने चंद वाक्यों में बहुत लोगों के मन में जो बात है वो आपने कह दी। बादल जी, मैं देख रहा हूं आप कुछ कहना चाहते हैं। वैसे सदगुरु जी जब बोलते हैं ना, हम सब सुनते हैं, उनके हर शब्द और हर वाक्य में जब वो बोलते हैं हमारे प्रोग्राम पर इतनी फीडबैक आती है, सच्चाई कह रहे हैं बादल जी। और सवाल ये भी है बादल जी, देखिए मैं आपको पूछूं कि मैं सुपर्णो जी को पूछूं, सवाल ये है कि चंद महीने पहले
दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाया गया था कि नहीं? क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति थी कि नहीं? पूछता है भारत। और जय श्री राम के नारे लगाने वालों को धमकी दी गई थी कि नहीं? क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति थी कि नहीं? पूछता है भारत। और यह सवाल क्यों ना पूछे भारत? अवनीश जी, आप डिबेट पे आइए बादल जी के साथ। हम कहना चाहते हैं, यह सवाल क्यों ना पूछे भारत? पुरोहित जी, मेरी बात सुनिए। देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी आज चंडी पाठ कर रही हैं। उन्हें खुद अपने को हिंदू भी बताना पड़ रहा है। मंच से कह रही है मैं हिंदू हूं, मुझे चंडी पाठ आती है। आपको अभी दिख मैं कह रहा हूं सवाल क्या है, देखिए सिचुएशन क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। 30 साल से काली पूजा होती है उनके घर में, सबसे बड़ी पूजा। पूरे पश्चिम बंगाल के वाजपेयी जी जैसे नेता आए हुए हैं। आप पता करिए, तो बोलना क्यों पड़ रहा है? दिख रहा है चंडी पाठ। अरे एक बंगाली महिला है, अपनी पूजा है, कोई नहीं घूम रहा है। बोलना क्यों पड़ रहा है राजनीतिक मंच से कि मैं हिंदू हूं? बच्चों के पास भी जाती है, गरीब के पास भी। नहीं, मैं चंडी पाठ मुझे याद आती है। देखिए मैं चंडी पाठ करके आपको सुनाती हूं। दुर्गा पूजा का भसान यहाँ रोका नहीं गया था? क्या दुर्गा पूजा का भसान रोका नहीं गया था? क्या लोगों को कोर्ट में जाना नहीं पड़ा था? जरा जवाब दे दीजिए। आप जो इतना बोल रहे हैं, क्या दुर्गा पूजा का भसान नहीं रोका गया था? क्या जवाब? नहीं, और एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ, और एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ। दुर्गा पूजा मैं सदगुरु जी से और एक सवाल करना चाहता हूँ। सदगुरु जी देखिए, सदगुरु जी से एक सवाल कर रहा हूं। मैं सदगुरु जी से सवाल कर रहा हूं। एक मिनट सदगुरु जी, देखिए समय समय के साथ विचारधारा भी बदलती है। आपको क्या लग रहा है कि आज भारत में, बंगाल में सोच बदल रही है? क्योंकि कोई आपत्ति नहीं है किसी को कि दीदी चंडी पाठ याद करें, बताए लोगों को कि मैं हिंदू हूं, मुझे चंडी पाठ आती है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने पहले जय श्री राम के नारे पर आपने धमकी क्यों दी, वो तुष्टीकरण थी कि नहीं, मैं भूल जाऊंगा सबको लेकर। मूर्ति विसर्जन पर रोक क्यों लगाई, मैं भूल जाऊंगा उसको। मैं ये आपने बांग्लादेशी जो घुसपैठ है उनको आपने आने क्यों दिया, आपने रोहिंग्याओं के लिए आपने कुछ क्यों नहीं किया उनके खिलाफ, मैं नहीं पूछूंगा ये सब। मगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जैसे आप आज वृंदावन से पूरे सिचुएशन को देख रहे हैं, परख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सदगुरु जी? क्या सिचुएशन बदल रही है ग्राउंड पे? लोगों में एक नई ऊर्जा आ रही है सनातन धर्म के बारे में, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर सोच बदल रही है राजनेताओं में? सदगुरु जी, आपको क्या लग रहा है? अर्नब जी, बहुत ध्यान से आप पूछते हैं, ध्यान से मैं बोलता हूं, मैं सबकी बातें सुनता हूं, सुनेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि विगत कई वर्षों से राष्ट्र की धारा बदली है और ये सभी स्वीकार करते हैं। मैं कोई सवाल नहीं उठाता क्योंकि बीच में फिर बोलेंगे, कोई बोलेगा, हम बोलें फिर वो बोलें। दुर्गा पाठ, चंडी पाठ ये करना बिल्कुल मना नहीं है, और वो बंगाली परिवार की महिला हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा का इतना महत्व है। माँ दुर्गा हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, और जो माताएं वहां रहती हैं वो भी माँ हैं। पर उन तीनों माताओं का हालत इस भारतवर्ष में क्या हुआ है, बंगाल में क्या हुआ है? 35 साल का वो लाल शासन, 10 साल इनके शासन। आप बताइए, 2016 6 अक्टूबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता का वो आपको पढ़ना होगा, जब उन्होंने कहा सरकार के लिए कि ये उचित नहीं है कि आप धर्म धर्म में विभेद कराएं और आप मूर्ति के भसान को रोक दें, आप दुर्गा की प्रतिमा को उनके घर जाने से रोक दें। ये जस्टिस दीपांकर दत्ता का जजमेंट है, आप पढ़ लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई दिक्कत नहीं, वो बंगाली ब्राह्मण कह रही हैं, वो बंगाली महिला हैं, हिंदू हैं, हमें कहां इनकार है? ये राष्ट्र ही हिंदुस्तान है, ये राष्ट्र ही सनातन भारतवर्ष है, यहाँ सभी वही है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। बस प्रश्न एक है कि क्या राजनीति के लिए समय समय पर छद्म परिवर्तन करना उचित है? क्या छद्म परिवर्तन करना उचित है? या हृदय में अगर सनातन है, हृदय में अगर गरीबी है, हृदय में अगर भारत के प्रति प्रेम है,
तो निरंतर उसके प्रति काम होता रहेगा, यह होना चाहिए। और एक अंतिम बात सुनिए, मैं कहता हूं, अगर किसी व्यक्ति का पात्र के पेंदे में छेद हो और वो नल के नीचे रखकर उसे भरने का प्रयास कर रहा हो, तो यह कैसी मूर्खता होगी। मैं सत्य कहता हूं, जब जब भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है, सनातन परंपरा की बात होती है, तब तब यहाँ पर शिक्षा और अस्पताल और विकास के मुद्दे उठने लगते हैं। उसके पहले करोड़ों बांग्लादेशी यहाँ पर आते हैं, करोड़ों रोहिंग्या आकर के बस गए हैं, हमारे हिस्से को छीन लिया है। क्या वो हमारी रोटियों को नहीं खा रहे हैं? उनको किन्होंने वोटर आईडी कार्ड दिए, उनको किन्होंने बना करके वहां के राज्य सरकार के कार्ड दिए? क्या इन सब पर जांच नहीं होना चाहिए? अगर केंद्र सरकार की अगर इसमें कोई गलती है तो केंद्र सरकार को लांछना देना चाहिए। अगर राज्य सरकार को लांछना देने की जरूरत है तो देनी चाहिए। अरे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सिर्फ पार्टी, केंद्र और राज्य की सरकारों को कोसने से नहीं चलेगा। आप विचार करिए कि बाहर के लोगों के लिए धर्मशाला बना के रखे हैं और आप बात करते हैं शिक्षा की, और आप बात करते हैं विकास की, और आप बात करते हैं किसी और चीज की। आपने क्या किया है बंगाल में? उसी बंगाल में आप दुर्गा माँ की पूजा को पसंद नहीं होने दे रहे, सरस्वती पूजा नहीं होने दे रहे, हिंदुओं को काटा जा रहा है, सनातन धर्मावलंबियों को टाइम दिया जा रहा है, उनकी माताओं को मारा जा रहा है, 13 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है। तो क्या हो रहा है? मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए, सदगुरु जी को मुद्दे की बात करिए, मुद्दे की बात करिए। बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेश, पंजाबी इसकी बात मत करिए। हम भारतवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, भारत हमारी मां है, हम सब सनातनी हैं। बंगाली भी हमारे भाई, पंजाबी है हमारे भाई, सब हमारे भाई हैं। आप मत बांटिए, आप भारत को मत बांटिए। भारत एक है, सनातन एक है, हिंदू एक है, राष्ट्र एक है। आप मत बांटिए, मत बांटिए, आप मत बांटिए। ये बंगाली कार्ड मत खेलिए, ये बंगाली कार्ड मत खेलिए। मेरे गुरुदेव स्वयं बंगाली है, मेरे पूज्य गुरु स्वयं बंगाली है। आप कार्ड मत खेलिए, बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेश, पंजाबी मत खेलिए, तमिल, कन्नड़। हम भारतवासी हैं, सनातनवासी हैं। आप जैसे लोग टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके कहीं ना कहीं हिंदूवादी व्यवस्था को जो सनातन व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं अपमान करते हैं। आप जरा इज्जत से बात कीजिए सदगुरु जी के साथ। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। सतीश जी, आप सदगुरु जी के साथ सम्मान से बात कीजिए। एक लक्ष्मण रेखा हम पार नहीं कर सकते। जब सदगुरु जी से के साथ बात कर रहे हो तो एक लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए प्लीज। ये नेता नहीं है, ये अपनी मन की बात कह रहे हैं। एक मिनट, आपको एग्री करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आप इनका असम्मान नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्रोग्राम पर आप सदगुरु जी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते। मुसलमान नहीं है, आप व्यक्तिगत तौर से उनको अटैक नहीं कर सकते। अग्निजेश जी, हमें ये रोकना पड़ेगा। नहीं, आप इस पर मत पड़िए सदगुरु जी प्लीज। अग्निजेश जी, शायद जरूरी हो गया है कि हम सारे जितने हमारे सतीश जी जैसे लोग हैं उनको बताएं कि सदगुरु जी का कैसा सम्मान करते हैं हम। प्लीज। नहीं, मैं सदगुरु जी का सम्मान करता हूँ, उनकी राजनेता नहीं है। अर्णव, जो मुद्दा है, नहीं, सदगुरु जी अब सुन लो। सतीश अब सुन भी लो। सतीश अब सुन लो। सवाल आज ये नहीं कि ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही है, अगला कर रही है। सवाल इस बात का है कि क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को अपने धर्म का अधिकार है? आज भी नादिया जिले में, मैंने परसों देखा कि नादिया जिले में मंदिर में घंटी नहीं बज सकती, कीर्तन नहीं कर सकते। वहां के सामने एक मस्जिद है जो वहां पर कीर्तन नहीं करने देते। सवाल एक व्यक्ति के चंडी पाठ का नहीं है, सवाल बंगाल के लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हक है कि नहीं। सवाल इस बात का है कि बंगाल के लोग जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं कि नहीं। सवाल इस बात का है कि बंगाल के लोग सरस्वती पूजन कर सकते हैं कि नहीं। सवाल इस बात का है, और जो लोग कहते हैं कि मंडल और कमंडल, आज वो कमंडल ले लेके घूम रही हैं। पुरोहित जी कमंडल ले लेके क्यों घूम रही हैं आज वो अल्लाह अकबर कहने वाली जी, आज वो कलमा पढ़ने वाली आज चंडी स्तोत्र का पाठ कैसे करने लग गई। सब लोग सच के साथ रहें और
भारत में धर्म की राजनीति बंद करें, धर्म का पालन करें, धर्म की राजनीति ना करें, धर्म का पालन कीजिए। सबको मेरा धन्यवाद और सदगुरु जी को चरण स्पर्श। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि बंगाल के चुनाव में आज जाति, धर्म और मंत्र का कार्ड सबसे ऊपर है। 10 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ममता बनर्जी को चुनाव करीब आते ही मंच से मंत्र क्यों पढ़ने पड़ रहे? बंगाल में हिंदू धर्म की कई जातियों को पिछले 30 सालों में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? क्या गरीबी और पिछड़ेपन पर भी तुष्टीकरण की राजनीति, भेदभाव करना ठीक है? दोस्तों याद रखिए, भेदभाव चाहे धर्म के नाम पर हो या जाति के नाम पर, जनता सब देखती है, जनता सब समझती है और समय आने पर अपने वोट की ताकत की जवाब में देती है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।